Assalamu alaikum guys. So today I will discuss about intermittent fasting. What is intermittent fasting? How to do intermittent fasting? What are benefits of intermittent fasting? And etc. These questions pop up in our mind, and when we listen about the intermittent fasting, the word intermittent fasting. So मोस्टली लोगों को पता भी होगा ऑलरेडी कि इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या होती है और कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा. सो आई विल cover up all the topics in this video today. सो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसको एंड तक देखें, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर समझ आ सके. सो लेट्स डिस्कस अबाउट फर्स्ट दैट व्हाट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग. बेसिकली ये है क्या. इसमें ये होता है कि आपको इसमें आपने एक अपनी साइकिल सेट करनी होती है अपने खाने की ना, मील टाइमिंग अपना आपने एक स्केड्यूल सेट करना है. बेसिकली इसमें कोई ख़ास कोई रॉकेट साइंस नहीं है. इसमें आपको एक इसमें होता है कि एक वॉलंटरी फास्टिंग और एक नॉन फास्टिंग एक गिवन पीरियड के ओवर आपने इसमें अपना सेट करना होता है स्केड्यूल. मीन जो से सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊँ तो आपने ये करना होता है कि आपने एक ख़ास टाइम में खाना होता है, और वो भी ऐसे नहीं कि जो मर्ज़ी हाथ में है वो खा लिया. अब इसके कई सारे तरीके भी होंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो जिस टाइम में आपने खाना है उसमें आपने एक फ़िक्स्ड अमाउंट में एक वेल मैनेज तरीके से खाना है, एक प्रॉपर कैलोरीज जो होंगी, ठीक है. और वो कैसे कौन कितनी कैलोरीज किस में कैसे आपने ग्रैब करनी है वो सारा मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगी उसके बारे में. और नेक्स्ट आपका वॉलंटरी फास्टिंग आप करेंगे कि आप खुद फास्ट करेंगे, ठीक है, अपने बॉडी को इन सेंस के स्टार्व नहीं कराएंगे फास्ट, ठीक है. सो काफ़ी डिफरेंस है स्टार्विंग में और फास्टिंग में. स्टार्विंग में आपकी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट, आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाती है और डिसएडवांटेजेस मिलते हैं एडवांटेज के बजाय. लेकिन यहाँ पर फास्टिंग में आपको एडवांटेजेस मिलेंगे, ठीक है. तो इन अ नटशेल में बात करूँ तो आपने क्या करना है कि एक टाइम पे आपका एक स्केड्यूल होगा, प्रॉपर टाइम पीरियड. एक टाइम पे आपने अपना खाना है, ठीक है. कुछ और हम सेटअप करेंगे इसमें, मैं आगे बताऊँगी इसका तरीका. और कुछ और में आपने जो है वो अपना फास्ट करना है, और जिसमें खाना है उसमें भी एक ख़ास मिकदार ऑफ़ कैलोरीज़ खानी है, और एक जो है ना बैलेंस डाइट होगी आपकी, ठीक है. सो आपके ऊपर अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका अपनाते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग का. अब इसमें 3 तरीके हैं. अल्टरनेट डे पे फास्ट करने के आपने एक दिन खाया, ठीक है, और उसमें जितना भी कैलोरीज़ आपने ग्रैब करनी है 1500 टू 1200 आप करेंगे, ठीक है. इतनी कैलोरीज़ खाएंगे, इससे ज़्यादा आपने नहीं खानी. और नेक्स्ट डे आप फास्ट करेंगे, ठीक है. और या आप करेंगे कि आप एक ही दिन में, मतलब डेली आप फास्ट करें लेकिन एक दिन में आप एक टाइम रिस्ट्रिक्ट कर लें, ठीक है. आप ऐसे कर लें कि 8 आवर्स अगर आपने खाना है तो आप बाकी 16 आवर्स जो है ना उसमें आप फास्ट करेंगे. आई मीन टू से कि अगर आपका जो है रात को आपने खाना 8 बजे खाया तो आगे 16 घंटे का वक्फ़ा देंगे और उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है. तो बेसिक ऐसा होता है कि हम जब रोज़ा रखते हैं उसमें हम 2 खाते हैं, सहरी और इफ्तारी करते हैं कि 2 मील्स होते हैं और सामने दरमियान में फास्ट करना है. लेकिन आपने ऐसा ऐसा नहीं करना है, ऐसा बहुत मुश्किल है 16 घंटे करना. तो रोज़े में तो अल्लाह की तरफ से हमें ताकत होती है तो हम कर लेते हैं, लेकिन यूँ आप करेंगे कि आप अपना खाना रात का 8 बजे से पहले खा लें प्लीज़, ठीक है. उससे ज़्यादा देर मत करें, और सुबह फिर 16 घंटे के वक्फे से अपना नाश्ता कर लें. या आप पीरियोडिक फास्टिंग करेंगे. आपने 5 दिन जितना खाया, एक फिक्स अमाउंट ऑफ कैलोरीज के 500 टू 600 कंज्यूम किया आपने. सॉरी नॉट 500 600 1500 टू 1200 कैलोरीज कंज्यूम की. किलो का नॉट किलो कैलोरीज. सो वो खाना है आपने, और उसके बाद आपने जो है ना नेक्स्ट आपने बाकी 2 दिन आपने जो है ना वो अपनी सिर्फ 500 600 कंज्यूम करनी है. 5 दिन आपने 1500 1600 किया. अब आपने जो करनी है वो ओनली 500 टू 600 कंज्यूम करनी है 2 दिन, ठीक है, वीक की बात कर रही हूँ. उसके बाद या आप 7 दिन होते हैं वीक में, 6 दिन खाएं, और उसमें आपने सिर्फ 500 टू 600 कैलोरीज कंज्यूम करनी है, और एक दिन जो है ना आपने फास्ट करना है, ठीक है. या तो आप क्या करें कि आप 500 600 कैलोरीज जो है ना 6 दिन खाएं और एक दिन में फास्ट करें, या आप 5 दिन जो है वो खाएं 1500 टू 1200 कैलोरीज और बाकी 2 दिन फास्ट करें, ठीक है. ये सारे तरीके थे इंटरमिटेंट फास्टिंग के. इसके बेनिफिट्स पे मैंने बता दिए कि इसमें इसका बेसिकली बाय प्रोडक्ट नहीं बताए, वैसे सॉरी, इसका बाय प्रोडक्ट ये होता है कि जो है ना आपका वेट लॉस इसका बाय प्रोडक्ट है, ठीक है. एंड बेसिकली ये यूज़ होता है आप कह लें कि डिसीज़ को क्योर करने में. सो उनके सिम्टम्स को जो है वो डाउन करने में, कंट्रोल करने में. सो वो ऐसा है कि इसमें डिसीज़ बेसिकली ज़्यादातर कैंसर भी, इवन आप यकीन करें कि वो भी क्योर हो चुका है, और ये प्रूवन है, काफ़ी लोगों ने क्योर किया इससे. और जो हैं अपने कहते हैं कि मेलिग्नेंट स्टेज पर जो होता है, बिनाइन जब होता है, नॉट मेलिग्नेंट, बिनाइन स्टेज पर उन्होंने उसको क्योर किया. एंड कुछ लोगों ने मेलिग्नेंट स्टेज पे भी अपना क्योर किया. सो इट्स अमेजिंग और इट्स मिरेकल फॉर कैंसर पेशेंट्स एंड
स्पेशली फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। डायबिटीज़ में ये होता है कि आपकी शुगर जो है इससे बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाती है, और उससे पैदा होने वाले इतने सारे मसाइल जो हैं वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है जब आपकी शुगर कंट्रोल हो जाती है। सो इट्स मेरिकल like intermittent fasting. So it was all about intermittent fasting, and I have told you the benefits, the ways to do, and what is the intermittent fasting. So इसमें वेट लॉस इसका बाय प्रोडक्ट मैंने इसका बताया कि सिस्टमेटिक रिव्यू था 40 स्टडीज़ का। तो उन्होंने फाउंड किया कि जो इंटरमीडिएट फास्टिंग है वो इफेक्टिव है वेट लॉस के लिए, क्योंकि टिपिकली ये आपको 7 से 11 तक पाउंड्स जो होते हैं ना पाउंड्स, वो आपका वज़न कम कर देती है 10 हफ्तों में, अगर आप डाइट ना करें। ठीक है, और आपको कोई स्पेसिफिक मसला भी ना हो, हेल्थ इशू ना हो जो जिसना जो ओबेसिटी आपका जो है ना जिसकी वजह से आ रही हो, तो और उसके लिए आपको दूसरी भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं एस्पेक्ट्स। तो अगर आप नॉर्मल एक है पर्सन, सो आपको 10 वीक्स में विदाउट एनी डाइट आपको 7 to 11 पाउंड्स ईजिली जो है ना रिड्यूस हो सकता है इससे, और इट इज़ ग्रेट। सो डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।